Hello बच्चों, let's read this question. The question is the characteristics of elements x, y and z with atomic number respectively 33, 53 and 83 are, and the options are x and y are metalloids and z is a metal. X is a metalloid and y is a non-metal and z is a metal. X, y and z are metals, x and z are non-metals and y is a metalloid. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? पहले हम क्या करेंगे, इनके एटॉमिक नंबर से फाइंड आउट करेंगे कि ये एलिमेंट कौन से हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे पहले. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर गिवन है 33, मतलब x का गिवन है 33. तो यहाँ पे मतलब टोटल 33 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 4s2 4p3. तो यहाँ पे इसका आउटरमोस्ट शेल क्या है? फोर्थ शेल है. तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा ये बिलोंग करेगा फोर्थ पीरियड से. और इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? इसके आउटरमोस्ट शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है. तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 5 + 10 15th ग्रुप का एलिमेंट होगा ये. तो ये क्या हो जाएगा? आर्सेनिक. आर्सेनिक क्या होता है? 15th ग्रुप से बिलोंग करता है और फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होता है. इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 33. किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? पीरियड नंबर कोरेस्पोंड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर जो आउटर मोस्ट शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? एन वैल्यू, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? शेल को रिप्रेजेंट करती है. और ग्रुप नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर एक या दो इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. लेकिन अगर उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल प्लस 10. अभी नेक्स्ट एलिमेंट गिवन है y. इसका एटॉमिक नंबर गिवन है 53. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? क्रिप्टॉन 5s2 5p5. तो यहाँ पे क्या है? इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 7 + 10 17th ग्रुप हो जाएगा. और इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 5th पीरियड. तो ये एलिमेंट क्या होगा? आयोडीन. आयोडीन क्या होता है? 17th ग्रुप से होता है, 5th पीरियड से होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 53 होता है. अभी Z एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर गिवन है 83. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? जेनॉन 6s2 6p3. तो ये एलिमेंट बिलोंग करेगा 6th पीरियड से और इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 5 + 10 15th ग्रुप हो जाएगा. तो ये एलिमेंट बिलोंग करेगा 15th ग्रुप और 6th पीरियड से. ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? बिस्मिथ. बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर होता है 83. अभी अगर हम बात करें मेटेलिक कैरेक्टर के ट्रेंड की, ट्रेंड ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और यहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है. चार्ज इंक्रीजेस. और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की. टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा. तो यहां पे क्या होगा? पीरियडिक टेबल के राइट साइड में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होंगे. नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल. पीरियडिक टेबल. नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की. टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. और पीरियडिक टेबल के लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं मेटल्स. लेफ्ट साइड ऑफ पीरियडिक टेबल. और अभी क्या होता है? किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और वहां पे नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से इतना ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं रहते तो उनको हम इजिली रिमूव करवा सकते हैं. तो वहां पे क्या हो जाएगा? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा.
अभी अगर हम बात करें मेटलोइड्स की, तो मेटलोइड्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मिक्स होती है, मेटल्स की भी होती है और नॉन मेटल्स की भी होती है, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स या फिर मेटलोइड्स। और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। और मेटलोइड्स कौन से होते हैं, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम। तो अभी हमें क्या क्या गिवन है, एटॉमिक नंबर 33, ये एक्स है, वाई गिवन है एटॉमिक नंबर 53, जेड गिवन है एटॉमिक नंबर 83। तो एटॉमिक नंबर 33 किसका था, आर्सेनिक का। आर्सेनिक क्या होता है, मेटलोइड होता है। वाई किसका एटॉमिक नंबर है, आयोडीन का। आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है और इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। अभी एटॉमिक नंबर 83 किसका होता है, बिस्मिथ का होता है। ये प्रेजेंट तो 15th ग्रुप में होता है, लेकिन ये क्या होता है, पुअर मेटल होता है। क्योंकि ये कहां पे प्रेजेंट होता है, ये 6th पीरियड में प्रेजेंट होता है, और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए जो बिस्मिथ होता है ये क्या होता है, पुअर मेटल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्स है ये तो मेटलोइड होगा, वाई यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल, और जेड यहाँ पे क्या होगा, मेटल। So the final answer is X is a metalloid, Y is a non-metal, Z is a metal. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।